नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, सुबह के 7 बजे हैं और मैं फिर से जो एक स्टॉक न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर न्यूज़ लेकर के आया हूँ। कुछ न्यूज़ की एनालिसिस लेके आया हूँ और सबसे बड़ी खबर यूएस फेड की तरफ से क्या आई है वो भी एक साथ एनालिसिस करूंगा। एफआईआई जीआईएस का डेटा और भी बहुत कुछ है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस एक वीडियो के बाद आपको दिन भर से तमाम जो भी मार्केट एनालिसिस किस तरह हो सकते हैं ये सब की खबरें मिल जाएंगी। तो पहली बार अगर आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा। सीधा लेके चलता हूं मैं आपको अब रिपोर्ट्स की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 0.29% गिरावट दिखाया था और निफ्टी 0.25 की। एक समय में ये दोनों ऊपर थे, लेकिन बाजार बंद होते होते इस पर गिरावट शुरू हो गई। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स देखेंगे। पहला बजाज फिनसर्व 4% ज्यादा की तेजी, टाटा मोटर्स 2.21% की तेजी। तीसरा है बजाज फाइनेंस यानी बजाज ट्विंस, आज ने मार्केट को बहुत संभाला है 2.03%। हीरो मोटोकॉर्प में 1.87% की तेजी। इस तेजी के पीछे कारण ये था दोस्तों, न्यूज ये है कि एलआईसी ने हीरो मोटोकॉर्प में अपना स्टेक बढ़ा लिया है। फिर ग्रेसम में 1.71% की तेजी है। टॉप लूजर्स कौन था? सबसे पहले 3.67% की गिरावट टाटा स्टील में, ओएनजीसी में 2.92% की गिरावट, एनटीपीसी में 2.15% की। देखिए, जो भी एनर्जी स्टॉक्स हैं और प्लस जो क्रूड ऑयल के स्टॉक्स हैं, ओसीएम के स्टॉक्स हैं, ओएमसीएस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तमाम स्टॉक गिर रहे हैं। विप्रो की गिरावट 1.30% और इन्फोसिस देखिए तो 1.27%। यानी कि गिरावट में देखेंगे तो स्टील और एनर्जी स्टॉक प्लस आईटी स्टॉक ये दोनों ही बड़ा गिरावट दिखा रहे हैं। ठीक है, तेजी में फाइनेंस स्टॉक, बजाज ट्विन और ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक और ग्रेसम। तो ये हाल था कल का। और जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो नैस्डैक जो है ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, एसजी की निफ्टी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब चलते दोस्तों थोड़ी खबर की तरफ। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि यूएस फेड रिजर्व हाइक इंटरेस्ट रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट। 75 बेसिस पॉइंट को कौन बढ़ाया इंटरेस्ट रेट? यूएस फेड ने। और मैं आपको बता दूं, ये अब तक की बिगेस्ट रेट हाइक है 1994 के बाद। ठीक है, 1994 के बाद ये अब तक की सबसे बिगेस्ट रेट हाइक है। कितना? 1994 के बाद। और ऐसा क्यों किया गया है आप सबको पता होगा। अभी अभी डेटा निकल के आया है मई का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो निकल के आया दोस्तों, कितना? 8.6%। 8.6%। और ये बहुत बहुत ज्यादा है। 1981 से अब तक का ये हाईएस्ट डेटा था दोस्तों, हाईएस्ट रिकॉर्डेड कह सकते हैं आप सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा था। और एनर्जी और फूड कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा एग्रेसिव रेट हाइक किया गया है। लेकिन देखिए, यही मैं कहता हूं, बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है, या बाजार चीजों को पहले ही प्राइसिंग कर लेता है। अब जब कह सकते हैं यूएस फेड ने 75 बेसिस पॉइंट कह लीजिए आप कि बढ़ा दिया रेट हाइक, जो नैस्डैक है वो बड़ी तेजी दिखा रहा है, लगभग 1.72% की तेजी दिखा रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग 42 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की दोस्तों। तो देखिए, उषा मार्टिन प्रमोटर एंटिटीज Peterhouse Investment Limited and PSEs have sold 63,000 equity share in the company by an open market transaction on June 14 and June 16। ठीक है, उषा मार्टिन ये है कि प्रमोटर जो है पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट, वो 63,000 इक्विटी शेयर सेल कर रहे हैं वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन 14 से और 16 जून को। With this, their shareholding the company stand reduced to 1.91% down from 1.94%। जो पहले 1.94% थी वो घट के 1.91% हो जाएगी। बात करते हैं ज्योति लैब्स की, तो देखिए, नालंदा इंडिया इक्विटी फेड अबाउट 6.55 लाख इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन जून 14। तो जो ज्योति लैब्स है उसमें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने 6.55 लाख इक्विटी शेयर लिए हैं वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन 14 जून को। With this, its shareholding in the company stake increased to 5.06% from 4.88%। 4.88% से बढ़ करके जो उनका स्टेक है 5.06 हो जाएगा। किसका? नालंदा इंडिया इक्विटी फंड का, ज्योति लैब्स में। ठीक है, आगे बात करें आप तो देखिए, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड थ्रू इट्स सेवरल फंड एक्वायर्ड
50,000 equity share in the company via open market transaction on June 14. 14 जून को वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर के लगभग एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अलग अलग अपने फंड्स के थ्रू लगभग 50,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं ओपन मार्केट से। इसके बाद जो कंपनी की शेयर होल्डर होंगी एचडीएफसी की, वो अब 5.25% हो जाएगी, किससे बढ़ के 4.91% से। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूज स्पेसिफिक आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज स्पेसिफिक क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन का अप्रूवल दे दिया है और क्या कहा है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द ऑक्शन ऑफ द 5G स्पेक्ट्रम ओवर 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ द स्पेक्ट्रम विद द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 20 इयर्स अप फॉर सेल। मतलब 72 गीगाहर्ट्ज का जो आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम है, 20 साल के लिए सेल में 5G स्पेक्ट्रम में। द ऑक्शन इज लाइकली टू बी हेल्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई माफ कीजिएगा, जुलाई के अंत तक ये ट्रांजैक्शन ऑक्शन जो है ये लगभग कह लीजिए होने वाला है, जुलाई के अंत तक। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल बिडर्स टू मेक एन अपफ्रंट पेमेंट एंड टेलीकॉम ऑपरेटिंग एंड पे स्पेक्ट्रम ड्यू इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट। सबसे पॉजिटिव चीज टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए है कि भाई कोई भी अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी और आप 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट कर सकते हो, और ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर हो सकती है। Telecom companies will also given an option to surrender the spectrum after 10 years with no future liabilities with respect to balance installment। ठीक है भाई, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप 10 साल तक रखें, उसके बाद सरेंडर कर सकते हैं। कोई भी नेक्स्ट जो 10 साल की इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई लायबिलिटी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छी चीज है। द ऑक्शन इज एन इंडिकेटर दैट 5G which is about 10 times faster than 4G may soon be available for mobile users across the country। तो जो 5G है वो जो कि 4G से 10 गुना ज्यादा तेज है, वो आपके और मेरे मोबाइल में लगभग आ जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं अपडेट ऑन नॉमिनेशन प्रोसेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशन प्रोसेस को लेकर के एक अपडेट आई दोस्तों। क्या है वो है SEBI has directed mutual fund houses to offer online as well as offline facilities to mutual fund investors who submit their nomination request। ये है कि भाई जो SEBI ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करें किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए। इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो चूज टू डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू ऑप्ट आउट ऑफ द नॉमिनेशन। इन्वेस्टर नॉमिनेशन से जो कह लीजिए जो नॉमिनेशन का वो है कह लीजिए चूज ये आपको रखना है या नहीं रखना, ये ऑप्शन को भी हटा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, म्यूचुअल फंड folios without nomination or an explicit opting out declaration by March 31 will be frozen। ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आपको ना ऑप्शन रखे हैं कि भाई मैं नॉमिनेशन रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता हूँ, और अगर हम नॉमिनेशन नहीं दिया है तो आपका जो फंड है वो कह लीजिए 31 मार्च 2023 के बाद फ्रोज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के ट्रेड डेफिसिट की तरफ के जो खबर निकल के आई है। तो देखिए, इंडिया ट्रेड डेफिसिट फॉर मई वाइडेंड टू 24.29 billion from 6.53 billion a year ago। दिस इज मैं कहूंगा शॉकिंग है। भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों मई में वो बढ़ करके 24.29 बिलियन डॉलर हो गया है फ्रॉम 6.53 बिलियन अ ईयर अगो, जो कि एक साल पहले 6.53 था इस समय। Import roses 62.83% year on year to $63.22 billion, while export roses 20.55% to $38.94 billion। देखिए जो कच्चे तेल है ना उसके कारण कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। इंपोर्ट्स 62.83% बढ़ चुके हैं ईयर ऑन ईयर टू ₹63.22 बिलियन, और जो कि एक्सपोर्ट है दोस्तों वो केवल 20.55% से बढ़े $38.94 बिलियन। ठीक है, तो ये ट्रेड डेफिसिट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसर्न है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। SEBI has sent notices to BSE and NSE asking them to pay over 5 करोड़। क्यों भाई? SEBI had imposed a penalty ₹3 crore on BSE and 2 crore on NSE for laxity on their part in detecting misuse of client security by carry stock broking। भाई जो कार्वे स्टॉक ब्रोकिंग ने जो कह लीजिए क्लाइंट्स को परेशान किया है, ठीक है, और एनएसई और बीएसई इन सबको देखने में कह लीजिए अपना जो पार्ट है उसको नहीं निभा पाया है, उसके लिए 3 करोड़ और 2 करोड़ का पेनल्टी लगाया गया है बीएसई और एनएसई में। ठीक है, आगे है oil marketing companies have increased the security deposit for new domestic LPG connection to around 2,200 crore rupees 2,200।
करोड़ नहीं है, माफ कीजिएगा, नए गैस सिलेंडर के लिए कोई 2200 करोड़ रुपए क्यों देगा, ठीक है। तो नए कनेक्शन एलपीजी कनेक्शन के लिए अब लोगों को लगभग 2200 रुपए पे करने पड़ेंगे, और ये बढ़ोतरी है, यानी महंगाई की एक और मार। देखिए, द साउथ वेस्ट मॉनसून इज लाइकली टू मेक एन ऑनसेट ओवर उड़ीसा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डेज। आने वाले 2 दिनों में उड़ीसा के ऊपर जो मानसून है वो आ सकता है। मैं उड़ीसा के जस्ट बॉर्डर में रहता हूं, तो शायद यहाँ बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है। आगे देखें आप, द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल 22-23 इज 331। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है फाइनेंशियल 2023 की 331 है। ये कहना किसका है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इंडिया रोज ए 6th पोजीशन फ्रॉम 43rd to 37th रैंक ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एनुअली कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें हमने 6 पोजीशन की छलांग लगाई है, और सीधा 43 से सीधा 37th हो गए हैं, और ये काफी अच्छी न्यूज है। आगे देखिए, द यूएई गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड व्हीट फ्लोर ऑर्गेनिटी फ्रॉम इंडिया फॉर 2 मंथ। ऐसे गेहूं जो भारत से आते हैं उसका एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट जो है उसे बैन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। ये यूएई की गवर्नमेंट ने 4 महीने के लिए बैन लगाया है। आगे देखिए, एक और अच्छी न्यूज है, फोर्ड हैज रिज्यूम्ड प्रोडक्शन एट इट्स तमिलनाडु प्लांट। तमिलनाडु प्लांट में फोर्ड ने जो अपना प्रोडक्शन है उसे फिर से शुरू कर दिया है। इंडियाज पेट्रोल कंजम्पशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 डेज ऑफ जून जंप बाय 54%। इंडिया का पेट्रोल कंजप्शन शुरू के 14 दिनों में 54% बढ़ गया है एक साल पहले। तो वो बढ़ना ही था, क्योंकि एक साल पहले जून में आपको पता है क्या हाल थे। डीजल कंजम्पशन रोज बाय 48% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और जो डीजल कंजम्पशन है वो 48% बढ़ गया है, और ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है इकोनॉमी के लिए। क्यों? इसलिए देखिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज तो है, क्योंकि अगर ये कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, फिस्कल डेफिसिट हमारा लगातार बढ़ रहा है दोस्तों इसी कारण, ठीक है। आगे चलते तो देखिए, डेल्टा कॉर्प में जो बहुत लोग खुश हो रहे थे उनके लिए खबर खराब है। डेल्टा कॉर्प, द स्टॉक फेल बाय 2.58% आफ्टर राकेश झुनझुनवाला एंड हिज वाइफ सोल्ड 2.8% स्टेक इन द कंपनी। डेल्टा कॉम में 2.5% ज्यादा गिरावट हुई। कब? कि राकेश झुनझुनवाला उनकी वाइफ ने 2.8% जो स्टेक है वो सोल्ड किया इस कंपनी में। पेटीएम खबर यह है, witnessed strong growth in its lending business with 5.5 million loan disbursals in April and May with a year-on-year growth of 471%। 471% का इंक्रीज देखा गया है दोस्तों, किसमें? इसके लेंडिंग बिजनेस में 5.5 मिलियन लोन दिए गए हैं पेटीएम द्वारा, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है? 471%, विच इज फिनोमिनल। जीएसडब्ल्यू स्टील की खबर आ रही है दैट रिपोर्टेड अ 31% year-on-year growth in the production of crude steel at 17.8 lakh tons from May 2022। मई 2022 में कह लीजिए ये हो रहा है कि जीएसडब्ल्यू ने 31% की इंक्रीज की है ईयर ऑन ईयर परसेंट में, किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील, कच्चा स्टील बनाने में, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। आगे अगर हम बात करें, 1 सेकेंड में से थोड़ा दोस्तों मिटा लूँ ताकि अब बनाए। हाँ, आगे देखिए तो आप पाएंगे Genesis International Corporation received an investment of rupees 250 crore equity led by Malabar India Fund and other marquee investors। देखिए, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में 250 करोड़ की इक्विटी का इन्वेस्ट हुआ है, किसके द्वारा? मालाबार इंडिया फंड के द्वारा और मार्क्यू इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है भाई। आगे अगर हम खबर को देखें दोस्तों, तो देखिए एनएलसी इंडिया, तो देखिए 1 सेकेंड, NLC India will set up a methanol project using lignite with an investment of rupees 4,400 करोड़ on नया वैली। NLC इंडिया का कहना है कि भाई हम जो है ना एक मेथेनॉल प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, किसके थ्रू? लिग्नाइट के थ्रू यूज करके, विथ 4,400 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नया वैली, ठीक है। आगे देखिए, इंजीनियर्स इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी बाय नया वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन फॉर द लिग्नाइट और मेथनॉल प्रोजेक्ट। इंजीनियर्स इंडिया को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसल्टेंट रखा गया है इसी प्रोजेक्ट के लिए, ये नया वैली के लिए, ठीक है। अब देखिए जोमैटो की खबर है, जोमैटो हैज एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद द जीओबीपी, ठीक है। जीओबीपी विल बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस टू जोमैटो, ठीक है। तो जो जियो और
कह लीजिए बीपी है, वो मिल्क जोमेटो के साथ एक एग्रीमेंट किए हैं कि उन्हें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा जोमेटो को। कौन? जियो बीपी के पेट्रोल पंप्स। आगे देखिए, IDBI बैंक रेज इंटरेस्ट रेट अप टू बाय 0.25% ऑन रिटेल टर्म डिपॉजिट ऑफ लेस देन 2 करोड़। 2 करोड़ से कम के टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% दोस्तों बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो देखिए FII-DIS का डेटा निकल के आ रहा है। ये कैसा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो आप पाएंगे FIIs have net sold rupees 3,531.15 crore worth of shares, whereas domestic institutional investor DIIs remain net buyers। ठीक है, देखिए FIIs ने कल भी यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ है उसमें लगभग 3,531.15 करोड़ की नेट सेल किया है, अभी भी बेचा ही है दोस्तों। जबकि इंस्टीट्यूशनल DIIs ने कितना खरीदारी की है? 2,588 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, ये NSE की डेटा से मिला है। तो देखिए ये इतनी सारी खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये एनालिसिस मेरा प्रयास पसंद आया हो, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कर लें, और यहाँ तक जुड़े रहे इस बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।